रिमूविंग कास्ट कार्डिंग इफेक्ट। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कास्ट कार्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। कास्ट कार्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है लेमन लैंग्वेज में कि भैया टैक्स के ऊपर टैक्स, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो उस सिचुएशन को या फिर उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कास्ट कार्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यस सर। अब इसको यहीं पे यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टैक्स ऑन टैक्स। दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन गुड्स इज टैक्स्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दिस मीन्स ईच सक्सीडिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज टैक्स्ड इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस चार्ज्ड ऑन द प्रीसीडिंग ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अब मैन्युफैक्चर से होते हुए पूरा का पूरा जो एक कोई भी गुड है या सर्विस है वो कंज्यूमर तक पहुंचती है, लेकिन बीच में काफी लोग आ जाते हैं। अब बार बार वो सेल होते होते तो पहुंचता है वहां पे। अब जितनी बार भी सेल हो रहा है उतनी बार टैक्स लगता है, और शुरुआत में तो कॉस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, बाद में जब टैक्स लगता है तो वो कॉस्ट के ऊपर प्लस टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये एक तो डबल टैक्सेशन को इंक्रीज करता है, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की वजह से कास्ट कार्डिंग इफेक्ट होता है। अब इसकी वजह से अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ जाता है, अल्टीमेट बर्डन आ जाता है कस्टमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, जो आप जैसे हम जैसे लोग होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन करते हैं उनके ऊपर। अब फाइनल कंजम्पशन करने वालों के लिए ऊपर बर्डन कैसे आ जाता है सर, वो उनके लिए बर्डन ऐसे आ जाता है कि भाई वो जो टैक्स बार बार टैक्स लग रहा है उसकी वजह से कॉस्ट इन्फ्लेट होती है। अब कॉस्ट या फिर प्राइसेस जो इन्फ्लेट हो रहे हैं किसी चीज के, तो हम खरीदनी तो हमें ही है ना, अब उसके लिए हमें ही पे करना पड़ेगा ज्यादा, तो हमारे लिए तो महंगी पड़ रही है कोई चीज वो फलाना, है ना। तो इस वजह से कंज्यूमर का, कस्टमर का ही घाटा होता है। प्लस में जो रिटेलर होता है बीच में, अब उसने पहले उसको भी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है ना किसी एक पर्टिकुलर चीज की। अब उसको वो भी तो कहीं से खरीद कर ला रहा है, तभी तो हमें दे रहा है वो, है ना। यस। तो यही सब था पहले टाइम पे जब जीएसटी से पहले के रिजीम की बात थी, ठीक है ना। अब पहले के टाइम पे और अब के टाइम में क्या फर्क आ गया भैया, जीएसटी तो अभी भी लगता है लेकिन जीएसटी में कास्ट कार्डिंग इफेक्ट अब नहीं होता। अब पहले कास्ट कार्डिंग इफेक्ट का एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या अब नहीं होता, ठीक है। पहले क्या होता था और अब नहीं होता। चलिए, अब जैसे यहां पर हमारे पास एक सप्लायर है। अब इस सप्लायर ने क्या करा, अपनी कोई सेलिंग प्राइस कोट करी। अब आप ये समझ के चलिए कि आप खरीद रहे हैं, कस्टमर हैं आप, ठीक है ना, आप ये हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप किससे खरीदते हो, रिटेलर से, और ये रिटेलर किससे खरीदता है, सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरर ने इसको कुछ प्राइस कोट करा, सेलिंग प्राइस, उसने अपना टैक्स उसमें लगाया, ठीक है। अब टोटल प्राइस निकल कर आ गया कुछ। अब वो टोटल कॉस्ट जो है वही तो क्या बन जाती है, रिटेलर के लिए उसकी कॉस्ट बन जाती है। अब रिटेलर भैया ऐसे थोड़ा ना बेच देगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है। अब रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, उसके बाद जो भी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है वो क्या बन जाता है, वो न्यू सेलिंग प्राइस बन जाता है। देन सेलिंग प्राइस के ऊपर फिर से टैक्स लगता है ना, फिर से सप्लाई हो रहा है तो फिर से टैक्स लगेगा। अब टैक्स फिर से लग रहा है तो फिर से टैक्स लगने के बाद जो भी टोटल अमाउंट होता है वो रिटेलर हमसे चार्ज करता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, पहले तो सेलिंग प्राइस के ऊपर पहले ही टैक्स लगा, फिर उसके बाद फिर से सेलिंग प्राइस जो नई निकली उसके ऊपर फिर से टैक्स लगा। तो ये एक बार और ये दो बार टैक्स लगा। दिस इज डबल टैक्सेशन, और साथ ही साथ टैक्स ऑन टैक्स। दिस टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट इज नोन एज कास्ट कार्डिंग इफेक्ट, ठीक है जी। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां पे आपको दे रखा है कि भाई एक कोई सेलिंग प्राइस है जो कि मैन्युफैक्चरर है, उससे हम उसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। अब उसके ऊपर लगा टैक्स लगा कितना, 10 रुपये, ठीक है। अब ये कॉस्ट पड़ी इसको, किसको, रिटेलर को, तो रिटेलर को कोई भी माल जो एक्स माल है वो कितने का माल पड़ा, 110 रुपये का। अब उसने अपना प्रॉफिट करा ऐड 20 रुपये, उसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 130 रुपये। अब 130 रुपये के ऊपर वो क्या करा, उसने टैक्स लगाया 10% के हिसाब से, यहां पर भी 10% था, है ना, और यहां पर भी 10% के हिसाब से टैक्स लगाया। अब टैक्स लगाया तो कितना आ गया, 13। अब अल्टीमेट कॉस्ट जो कस्टमर को पड़ी, कंज्यूमर को पड़ी, वो कितनी पड़ी, 143। अब एक चीज मैं मेरे को पूछनी है आप लोगों से, आप लोग बताएंगे, ये जो 13 रुपीज है, ये टैक्स जो लग रहा है, ये टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर तो लग ही रहा है, प्लस इसके ऊपर भी लग रहा है ना, कॉस्ट के ऊपर तो लग ही रहा है, और इसके ऊपर टैक्स के ऊपर भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो ये आया था, है ना। हाँ, तो 110 रुपए के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, 110 प्लस 20 वो तो प्रॉफिट था। अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि 110 के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। वैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से चलेंगे तो 130 रुपए के ऊपर 13 रुपए जो लग रहे हैं, इस 130 में ये कॉस्ट भी इंक्लूड है और ये टैक्स भी इंक्लूड है। इसी वजह से ये इफेक्ट आता है, ये इसी वजह से कास्ट कार्डिंग इफेक्ट आता है कि भैया कॉस्ट के ऊपर एक बार टैक्स लग चुका, उसके ऊपर फिर से टैक्स लग रहा है। दूसरा, इस कॉस्ट में जिसके ऊपर फिर से टैक्स लग रहा है, इसमें तो 10 रुपीज टैक्स का भी इंक्लूड है ना। तो इसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। दिस इज नोन एज कास्ट कार्डिंग इफेक्ट, ठीक है सर। हाँ, अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जीएसटी से पहले क्या होता था, एक होता है इनपुट
ठीक है। अब आईटीसी कहा जाता है इसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है इसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि भैया ये जो सप्लायर क्या कहता है, जो जो रिटेलर है, रिटेलर क्या कहता है, रिटेलर कहता है कि सर गवर्नमेंट को कि भाई हमने तो पहले से टैक्स पे कर दिया है ना, हमने तो पहले से टैक्स पे कर दिया है, तो आप हमसे वापस से टैक्स उसके ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो, वापस से उसके ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो हमारे से टैक्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये 10 रुपये रिफंड कर देती है, ये 10 रुपये रिफंड कर देती है। अब देखो हुआ क्या होगा, जो जो हमारा रिटेलर है, रिटेलर ने क्या करा होगा, रिटेलर ने 10 रुपये पे करे होंगे, रिटेलर ने 10 रुपये पे करे होंगे जब उसने परचेज करा होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब उसने कंज्यूमर को बेचा तो उससे उसने 13 रुपये कलेक्ट करे टैक्स के नाम के। अब गवर्नमेंट तो क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको 10 रुपये भी हमें जमा कराने हैं और ये जो 13 रुपये आपने कस्टमर से कलेक्ट करे हैं वो भी हमें जमा कराना है। अच्छा, तो अल्टीमेटली रिटेलर के ऊपर तो बर्डन किसका आ गया, दो चीज़ों का आ गया ना, दो चीज़ों का आ गया। इसी वजह से रिटेलर क्या कहते हैं, रिटेलर कहता है भाई नहीं नहीं, हम 2 बार नहीं, हमने तो 10 रुपये दे दिए ना, इस 13 रुपये में से, इस 13 रुपये में से 10 रुपये तो हम दे चुके, अब आप हमें हम बस सिर्फ और सिर्फ कितना देंगे, 3 रुपये देंगे। तो ये जो सेट ऑफ हो गया इसे कहते हैं हम इनपुट मिलना। अब इनपुट के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर से जरूर देखिएगा। अब जीएसटी आने से ये चीज हुई कि भैया आपको रिफंड मिलने लग गया, रिफंड क्या, इनपुट मिल के लग गया, ठीक है जी। तो ये हुआ जीएसटी के आने से। और जीएसटी से पहले भी ऐसी बात नहीं है कि जीएसटी से पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, इनपुट तब भी मिलता था, लेकिन पहले के टाइम पे जो है इनपुट बहुत दिक्कत होती थी इनपुट मिलने में। साथ ही साथ पहले के टाइम पे टैक्सेस अलग अलग हुआ करते थे, अब तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी है, पहले के टाइम पे टैक्सेस अलग अलग हुआ करते थे, तो इनपुट मिला सेल्स टैक्स का और आपको सेटलमेंट करनी है वैट के साथ, तो दिक्कत होती थी। अब तो सब जगह जीएसटी है, तो इनपुट अगर जीएसटी सीजीएसटी का भी मिला है तो वो आईजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा, अगर एसजीएसटी से है तो वो सीजीएसटी आईजीएसटी किसी और से भी सेट ऑफ हो जाएगा, तो सब जगह जीएसटी ही तो है। अब जीएसटी है तो वो किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। ये हुआ है कास्ट कार्डिंग इफेक्ट रिमूव बिकॉज ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। और मेरी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, फटाफट से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डज नॉट हैव कास्ट कार्डिंग इफेक्ट एज जीएसटी पेड, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, एज अ रिजल्ट जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड गुड्स और सर्विसेज सोल्ड इन द सब्सिक्वेंट सेल्स, ठीक है। तो दिस इज रिमूविंग कास्ट कार्डिंग इफेक्ट।